बस खुद से सामने आने का समय खत्म हो गया। अब मन नहीं पता लगाना पड़ेगा। अब मैं खुद सबकी सांस परखूंगी। मासी साहब, आपके पास ब्रेथ एनालाइजर है क्या? मेरा मतलब है सुगंध परखने की मशीन है क्या? है ना, पर थे काहे घबरा रहे हो? थे तो निर्दोष हो। चलो परिवार के छोटों से शुरू करते हैं और बड़ों तक पहुंचते हैं। शिव, अठया, जोर से अपनी सांस छोड़ मारे हाथ पर। तूने को नहीं खाया, जा वहां खड़ा हो। सुमन, पालोमी हमारे साथ रसोई में थी, इसे परखने की जरूरत ना है। मासीसा बहुत भरोसा करती है आप पर। भरोसा अब मासीसा का नहीं, उमासा का जीतना है। कनक जी रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं, पर उम्र में मुझसे छोटी, और अभी इस समय उम्र के हिसाब से छोटों को पहले जाना है। तो आप पहले जाइए जीजी। सुबह तो बेहोश हो गई थी, हर बार तो वो भी नहीं कर सकती। अब क्या करूं? अभी भांडा फूटने वाला है तेरा कनक। आगे आने के लिए न्योता देना पड़ेगा बीनी साए। भाभी साहब जाइए और मासी के हाथ पे सांस निकालिए। काश मेरे पास भी मेरी माँ की तरह सूरज जैसा पति होता जो मेरे लिए कुछ बोलता। रहने दीजिए मासी साहब, खाना लगा हुआ है, खाने को ऐसे इंतजार नहीं कराते। नहीं उमा, जैसे खाने के नियम है उसी तरह ये भी एक नियम है। आज एक नियम तोड़ने पर छोड़ देना तो कल दो टूटेंगे। अठाओ बीनी साए। मासी साहब मैंने प्याज खाया। लेकिन अनजाने में मासी साहब मुझे सच में नहीं पता था कि इस घर के नियम के अनुसार प्याज नहीं खाते। और मासी साहब जब आप मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आई थी तब मैं उसे खा नहीं पाई, और जब हम मंदिर गए तभी वहाँ प्याज के बचे थे। मुझे बहुत भूख लगी थी। मासी साहब जब भूख लगती है ना तभी ना घड़ी की सुई दिखती है ना सही गलत दिखता है, सिर्फ खाना दिखता है। और मासी साहब अगर मैं नहीं खाती ना तो मैं मर जाती।
मुझे माफ कर दीजिए। उमा, ये घर थारे बनाए हुए नियमों पर चलता है और हम सब उसका पालन करते हैं, क्योंकि थे सबसे बड़ा धर्म का रक्षक है। गलती होने पर तो अपने आप को भी माफ नहीं करता। आज अपनी बींदनी को इस अपराध की सजा तू सुनाएगा। कुछ झूठी आस मत पालना बींदनी साए। उमा जितना अच्छा भरतार है, उससे कई ज्यादा सख्ती से धर्म का पालन करता है। कनक ने अपराध किया है तो इसे दंड तो जरूर मिलेगा। पर्वतासन। पर्वतासन? ये मेरी सजा है? हाँ, यही है पर्वतासन। था कि पहली गलती है ना, इसलिए छोटी सजा मिल रही है। पर उमा की उदारता से ये मत समझ लेना कि हर बार यही होगा। मासीसा, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरा शरीर हार्ड मांस का है, देखो ना। ये सब मुझसे नहीं होगा, रबर का नहीं है। जानू हूं, वो शरीर भी तो हार्ड मास का ही है। मासीसा, अगर ये किया तो कहीं कुछ टूट गया, अटक वटक गया तो? सरस, सुमन, भाभीसा की मदद करो जल्दी। मासीसा, मुझसे नहीं होगा। मासीसा, कोई और सजा दे दीजिए प्लीज मासीसा। इससे इंसान का दिमाग एकाग्रित होता है। हाँ, दिमाग का संतुलन सही रहेगा तो नियम भी अच्छे से याद रह जाएंगे। चलो मासीसा, मैं कैसे करूंगी? बैठिए 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 भाभी साहब, अरे मुझसे नहीं होगा। बैठिए। ये किताब दीजिए, बैठिए। अब ये पाँव ना ऊपर लीजिए। हाँ, आराम से आराम से आराम से। अरे रहने दो। अब ये दूसरा पैर भी, हाँ, इसको ऊपर लीजिए, आराम से। उमा, अपनी बींदनी की मदद कर। जी मासी साहब। मुझसे नहीं हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है। जब सजा ही देनी थी तब पुदीने की पत्ती देके बचाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें सजा मिलनी तो निश्चित थी, बस बाकी घर वालों के सामने बचा रहा था। तुम मानी नहीं, अब सबके सामने सजा मिल रही है। लाइए मैं मदद कर दूं। हो गया। वाह, हाथ ऊपर करो। नहीं, हाथ ऊपर करो। संध्या राठी ने आईपीएस पास करने के लिए एक्सरसाइज सीखी और उनकी बेटी कर रही है पर्वतासन, क्योंकि उसने प्याज खाया। सब इस खड़ूस की वजह से हर बात अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के धर्म बना लेता है। पायल बींदनी सा, था कि जेठानी को बताओ कि हम प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते।
प्याज और लहसुन का सेवन हम इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तामसिक भोजन 3 प्रकार का होता है। गलत। भोजन तो कई प्रकार के होते हैं। इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, थाई, बहुत सारे। बकवास बंद करो बीननी साए। भगवान ने एक मुंह और 2 कान दिए हैं। सीखना है तो सुनना सीखो। भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, शराब और ज़मीन के नीचे पैदा हुई चीज़ें जैसे प्याज और लहसुन। प्याज का सेवन तो शराब के सेवन की तरह होता है। तामसिक भोजन आसानी से पचता नहीं है और शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जैसे नींद ना आना, बदहज़मी होना और गुस्सा आना जैसे इसके लक्षण हैं। इतनी सारी चीजें नहीं खाती तो खाते क्या है? सात्विक भोजन, अच्छी ताज़ा साग सब्जियां, ये हमें अधिकतर पेड़ों पर ही मिलती हैं। ये हमें स्वस्थ और शांत रखती हैं। बोर नहीं होगा मुझसे। अभी सजा बाकी है बीननी साए। अभी तो था के बहुत कुछ सीखना है। मासीसा मुझे माफ कर दीजिए। मासीसा पहले सही कहा है कि तामसिक भोजन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। देखिए ना, मेरा दिमाग भी वैसे फेल हो गया है और गुस्सा भी आ रहा है। ये सब तामसिक भोजन की वजह से ही है। मासीसा मुझे माफ कर दीजिए। उठो बीननी साए, उठो। उमा, हरी बिंदनी है बड़ी रंगीन। तुम लोग इसी दुनिया के प्राणी हो ना? कहाँ से लाती हो ये सब बातें? बचपन से प्याज खाती आ रही हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि प्याज खाना शराब पीने के बराबर होता है। तो जान गई ना, अब तुम भी इस दुनिया का हिस्सा हो। अच्छे से अपने दिमाग में सारी बातें बिठा लो, क्योंकि ये नियम किसी भी सूरत में किसी के लिए भी तोड़े नहीं जा सकते। थारे को इस दुनिया का हिस्सा बने तो समय हो गया ना पायल बीननी सा। थारे से नियम कैसे टूट गया? तन्ने प्याज कैसे खाया? मैं पहले ही जान गई थी, जब थे मेरे बराबर में आके बैठी थी। कनक बीननी साए तो थारे चक्कर में पकड़ी गई। माफ कर दीजिए मासी सा, गलती हो गई। माफी तो गलती के लिए दी जावे है, अपराध के लिए नहीं। और थारे से तो दुगुना अपराध हुए हैं। पहला, अपनी गलती छिपाने का, और दूजा, किसी दूसरे को सजा पाते देख चुप रहने का। रहने दीजिए ना मासी सा, एक प्याज की तो बात है। हमें ये तक नहीं पता कनक है कहाँ इस वक्त। कोई फोन नंबर आता पता कुछ भी नहीं है हमारे पास। कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं उसे? क्या पता यार। वंश, ऐसे में ना एक ही रास्ता है हमारे पास। नहीं भाई, वो वाला रास्ता तो बिल्कुल नहीं। अगर तूने इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व किया ना, तो उनके ससुराल वालों को ये तरीका हर्ट कर सकता है। और कौन चाहेगा कि किसी के घर में पुलिस आए? कोई अपराध थोड़ी ना किया हमने। मैं ना खुद चल के गई है वहां पे। नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करूंगा मैं। इससे पहले ही हर्ट कर चुका हूँ काफी। पर उसे ढूंढेंगे कैसे?
भाई साहब, यहाँ शुद्ध घी के मोतीचूर वाले लड्डू किधर मिलेंगे? अरे आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वो जो दिख रहा है ना बेटे, कनक मिष्ठान भंडार। बेटे सारी मिठाइयाँ मिली है। पुष्कर की सबसे बढ़िया दुकान वही है। जी धन्यवाद। जाइए। ये क्या कह दिया आपने बाबा साहब? आप जानते हैं ना कि भाभो आजकल मोतीचूर के लड्डू नहीं बना रही है, और ग्राहक अगर खाली हाथ लौटेगा तो भाभो को कितना बुरा लगेगा। अरे ग्राहक वापस कैसे आएगा खाली हाथ? आज संतोष मोतीचूर के लाडू बना रही है। अच्छा, और आपको कैसे पता? आप तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, बेकार में दुकान की मार्केटिंग करते रहते हो आप। बेटा ऐसी मैं झूठ मूठ की मार्केटिंग करूंगा ना तो 2 दिन में दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा, आज कनक मिष्ठान भंडार में मोतीचूर के लाडू ही बन रहे हैं। लगी शर्त? हाँ लगी सर। सोच लीजिए बाबा साहब, अगर हम जीते तो आपको हमारी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना होगा, और अगर आप जीते तो आपको भाभो के हाथ के लड्डू मंगा के खाने होंगे। मंजूर है। मैं अभी देकर आता हूं। भाभो, भाभो, क्या बना रही है तू? वैसे तूने आजकल मोतीचूर के लड्डू बनाना बंद कर दिए ना? हाँ, बंद कर दिए तूने। रेरा। भाभो ये क्या? अरे बुढ़ापा मारा है, पर आंखें ना थारी कमजोर होगी दिखे। ले। पर तू जानती है ना कि मुझे मोतीचूर के लड्डू ज्यादा पसंद नहीं है। जानो हूं जानो, पर जिसे पसंद है ना वो इंतजार कर रहे होंगे। जा लेकर जा। रे खड़े खड़े मारा मुंडो के देखे। जा लेकर जा। जा रहा हूँ ना, वैसे चिचिपन से को नहीं सुधरेगा। चल इराम। पर इस झटके में भी ना अलग ही मिठास है। पर आपको पता कैसे चला कि भाभो मोतीचूर के लड्डू बना रही है? थारे भाभो के कंगन की एक खास अंदाज में आवाज आवे है जब जब वो मोतीचूर के लड्डू बांधे हैं। अरे 50 साल का साथ है हमारा। ऐसी बहुत सारी चीजें बिना कही हम समझ जाते हैं दोनों। कुछ समझा तू? अरे हमारा भी तो साथ है कनक के साथ 18 साल का। यार कोई तो ऐसी बात होगी कि बिना आते पते के उस तक मैसेज पहुंचा सके। कुछ तो ऐसा होगा। इस घर में अगर किसी को सबसे ज्यादा संयम रखने की जरूरत है तो वो थे हो भी निशा। थारे संयम में ही हमारे परिवार की मान मर्यादा छिपी है। त्याग, तपस्या, संयम, समर्पण, इस सब के साथ जीना सीखो। ऐसी गलतियों से अपनी तपस्या तोड़ोगे तो थारा भरतार कभी लौट के वापस ना आवेगा। भगवान के लिए मत कहो मासी साहब, आपको मेरी गलती की जो सजा देनी है दे दीजिए, पर ऐसे मेरी उम्मीदों की चिता मत जलाइए। मासी साहब ने ऐसे क्यों कहा कि पायल के पति कभी वापस लौट के नहीं आएंगे? मुझे तो लगा था कि वो नौकरी के लिए शहर से बाहर गए हैं। उमा, इसका फैसला भी तू ही करेगा। पायल की सजा ये है कि इसे पूरे 24 घंटे तक बाकी परिवार से अलग रहना होगा और अपनी इस गलती का आत्ममंथन करना पड़ेगा। इस पूरे दिन इसे खाने को सिर्फ साग और उबली सब्जियां ही मिलेंगी, जिसमें कोई मसाला नहीं होगा। शायद तब जाकर इसकी जीभ पर लगाम लगेगी। रुको, ऐसी सजा कोई देता है भला? तुम ठीक तो हो ना?
ये सजा नहीं, अन्याय है उमा शंकर। धर्म के नाम पर अपनी मनमानी कर रहे हो। अब मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। पालनी, बताओ मुझे ये सब क्या चल रहा है घर में। देखो, मुझे तो कोई कुछ नहीं बता रहा, पर प्लीज तुम तो बताओ मुझे, पायल के पति कहाँ हैं पालोमी? और मासी सा ऐसा क्यों कह रही थी कि वो कभी वापस नहीं आएंगे? तुम क्यों जानना चाहते हो? तुम्हारे जानने से क्या फर्क पड़ेगा? अब मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। इस परिवार से जुड़ी सच्चाई जानने का हक है मुझे। परिवार का हिस्सा होना और हिस्सा बनने में बहुत फर्क होता है। क्या मतलब? नहीं पालो, अभी इसे बताना ठीक नहीं है कि तू सब जान चुकी है। बोलो, बताओ मुझे सब क्या चल रहा है घर में। सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है मेरा। आखिर पायल के पति है कहाँ? बताओ मुझे पालोमी, प्लीज। तुम पायल के पति से मिलना चाहते हो? चलो मेरे साथ। ये रहे पायल के पति आदित्य सा। एक मिनट, मैं कुछ समझी नहीं। बहुत पहले पायल का आदित्य सा से बाल विवाह हो गया था। फिर कुछ साल बाद आदित्य सा घर छोड़कर चले गए और वापस नहीं आए। उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। तो फिर ये शादी? उमा ने अपने भाई को बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। आपके भाई को तो गायब हुए 4 साल बीत गए हैं। वो कहाँ है, क्यों चले गए, लौट कर क्यों नहीं आए, जिंदा है भी या मर गए? वो जिंदा है तो पायल सुहागन बन के जिए, और अगर नहीं तो उसकी विधवा बन के। पायल हमारे घर की इज्जत है, अमानत है हमारी, इसलिए उसका भला बुरा, सही गलत सब हमारे घर से जुड़ा है। एक औरत का भाग्य अपने पति से जुड़ता है, चाहे वो उसके साथ है चाहे नहीं। इसीलिए उमा सा ने विधि पूर्वक पायल का गौना आदित्य सा के फोटो से करवा दिया, ताकि एक विवाह की मर्यादा और पवित्रता बनी रहे और उसे घर ले आए, क्योंकि धर्म के हिसाब से पायल आदित्य सा की पत्नी बन चुकी थी। उमा सा के लिए शादी जन्मों जन्मों का बंधन है, अटूट। एक बार अग्नि के साथ फेरे ले लिए तो फिर जीवन भर निभाना पड़ता है दोनों को। फिर चाहे सामने इंसान हो या फिर तस्वीर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तस्वीर से शादी? ये तो सरासर अन्याय है। आपकी उमा सा ऐसा कैसे कर सकते हैं? मासूम सी पायल की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? एक मासूम सी लड़की को कुट-कुट की जीने की सजा कैसे दे सकते हैं? बीनी साहब, इसमें उमा का कोई दोष नहीं। हर इंसान खुद अपना भाग्य लिखवा के लावे है। घर की लुगाई के पैर में लक्ष्मी का वास हो गया। आदित्य घर से चला गया, ये पायल का भाग्य है। पर विवाह तो हुआ था ना, पत्नी धर्म तो निभाना पड़ेगा।
मासी सा, औरत कोई जानवर नहीं कि उसे खूंटे से बांध दिया जाए। बाकियों की तरह भी उसके मन में जीने की इच्छाएं होती हैं, कुछ भावनाएं होती हैं। और आप एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? और वैसे भी हमारे देश का कानून एक फोटो से हुई शादी को कभी सही नहीं मान सकता। तो आप इस शादी को कैसे सही? खबरदार भी नहीं सकता। इस घर की मर्यादा को एक बार दाव पर लगा चुकी हो थे, दोबारा ऐसी कोशिश भी मत करना। थारे को उमा ने अपनाया है, परिवार ने नहीं। अठे हमारे घर में रीति रिवाज धर्म के अनुसार चले, किसी कानून के अनुसार नहीं। माँ की खुशी के वास्ते हम सब के मुंह बंद हैं, पर अभी भी इस घर में बींदनी का सम्मान पाना था के हाथों में है। जी पूरा घर पागलों का है। इन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बना रखी है और इस दुनिया में भगवान बनाया गया है उस उमा को। उमा साहब, वो जो दवाइयों की लिस्ट दी थी आपने हमें, वो सारी दवाइयां हमने मंगा ली है। ये रही दवाइयां। शुक्रिया। और हाँ, वो कुछ नई दवाइयां भी आई है। सुना है कि शुगर के इलाज में बड़ा काम आवे है। दिखाइए। ये रही। मैंने देख के बताता हूँ आपको। चलो शेफ। दादा साहब, नई वाली दवाई और पुरानी वाली दवाइयाँ एक साथ अच्छे से नहीं घुली, तो अब क्या करेंगे? तो हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोनों भाभी साहब हमारे घर पे नहीं आई हैं। कनक भाभी साहब भी और पायल भाभी साहब भी हमारे घर के नियम कायदा नहीं जानती, तो क्या हम उन्हें अपने परिवार से अलग कर देंगे? नहीं, तेरी भाभी साहब कहीं नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। तू देखना, कुछ समय में वो हमारे परिवार के साथ ऐसे घुल मिल जाएगी जैसे यहीं जन्मी हो। चलो। अरे नहीं भाई साहब, मेरी बात हो गई, सब टाइम पे पहुंच जाएगा। जी हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। आपने मेरे लिए कुछ गिफ्ट मंगवाया है क्या? कौन सा गिफ्ट? मैंने तेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं मंगाया। अच्छा, तुम आजकल के बच्चे शैतान के भी बाप हो। मैंने तेरे लिए रिमोट से चलने वाली कार मंगाई है। सच्ची? सच्ची। अरे तेरी कार आ गई। हाँ जी सर, ये आपका पार्सल है। थैंक यू। धन्यवाद सर। चलो भाई, हम पवन की नई कार देखें। अरे भाई आराम से। ला पवन, मुझे दे, ये पार्सल शायद नहीं रखा है। तो मैंने ये खोल दिया। तो तू क्यों टेंशन लेता है? मैं इसे ऐसे पैक करूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये खुला था। हाँ, कुछ लोग अपनी गलतियां छुपाने में कितने माहिर होते हैं, है ना? मगर ये भूल जाते हैं कि कुछ गलतियां ढके को नहीं, मगर समय के साथ में बड़ी और हो जाती है। सॉरी, ये मेरी गलती थी। थारी गलती को नहीं, क्योंकि तू खुद एक गलती है, बहुत बड़ी गलती। और ये पार्सल ना मारा है, मने दे दो।
पायल, ये तुम क्या कर रही हो? मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया जीजी। समझ नहीं आ रहा मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। पायल, ऐसा क्या कर दिया तुमने? ओह, तो तुम प्याज खाने की बात कर रही हो। अरे प्याज खाना कोई पाप थोड़ी ना होता है। सब्जी तो पूरा संसार खाता है, उसमें पाप कहाँ से हो गया? हाँ, और देखो खाने पीने के मामले में ना पसंद नापसंद देखी जाती है, पाप पुण्य नहीं। जो पसंद है खाओ, नहीं पसंद है मत खाओ। पायल, ये तुम हर बात पर अपने आप को दोष देना बंद करो। आदित्य भी शादी से पहले अपनी मर्जी से चले गए थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। नहीं जीजी, मासी सा ठीक कहती है, हर औरत अपना भाग्य खुद लिखवा कर आती है। उनके जाने में भी कहीं ना कहीं मेरा ही भाग्य छुपा है। बकवास है ये सब, मैं नहीं मानती। अरे आदित्य को शादी से पहले तुम कितना जानती थी? आदित्य तुम्हें कितना जानते थे? फिर आदित्य के भाग जाने में तुम्हारा हाथ कैसे हो सकता है भला? कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है ना। आदित्य से रिश्ता है तो उसके भाग जाने से भी रिश्ता है। उसके हर सही और गलत से रिश्ता है मेरा। यही तो वजह है मेरे जीने की। इस नाम से अलग तो कोई अस्तित्व ही नहीं है मेरा। कम से कम इस नाम से जुड़ी हो तो एक वजह तो है, एक उम्मीद है। नहीं तो बिना वजह तो पागल ही हो जाऊंगी मैं। सही और गलत अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास जीने के लिए एक वजह है। बस इसीलिए जी रही हूँ। मैं करती हूँ। तने कैसे पता चला? जयपुर में नई सड़कें बनाने का काम जोरों पर, जरूरत पड़ने पर नए पुल बनाए जाएंगे। बात पूछू भाबो? पूछ। बाबा सा को कैसे पता चला कि आपका हाथ जल गया है? घर में तो किसी को भी ना पता। थारो ब्याह को नहीं हुए हुए ना। जब थारो ब्याह हो जावेगो और थारे को भी सच्चा जीवन साथी मिल जावेगा ना, तब तू भी दुनियादारी की जिम्मेदारी ना समझने लग जाएगी। हमारा ब्याह तो तय कर दिया ना भगवान जी ने भाबो। हाँ? बर्तन घिसने के साबुन से, पोछे के कपड़े के साथ कर दिया थे। अरे बावड़ी, हाँ? इतनी उम्र में ना इतना कड़वापन ना रखना चाहिए। फूटरी है, मेहनती है। अब हमारे जैसा कोई टक्कर का मिले तब बात बने ना। बावड़ी है। आजकल की छोरी छोरियां ना सिर्फ बंठन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने थारे वास्ते भी जरूर कुछ अच्छा सोच रखा होगा। तू चिंता क्यों करे? भाभू, आजकल के छोरों की सूरत ना चाहिए मने तो आपके और बाबा सा के टाइम का दिल चाहिए, दिल। शादी के इतने समय बाद भी एक को चोट लगे तो दूजे को दर्द हो। वाह, ये हुई ना बात।
घनी प्यारी है तू। पायल, छोटी सी बात में कितना कुछ कह दिया तुमने। कभी कभी दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी का दोष हम खुद ही उठाएं। कम से कम कुछ तो होगा जीने के लिए। वाह जीजी, आप तो मेरे दिल की बात 1 मिनट में समझ गई। दर्द की भाषा तो वही समझ सकता है जिसने खुद दर्द को जिया। क्या तुम पर भी किसी ने कोई दोष लगाया है? कभी तुम भी किसी गलती की वजह बनी हो क्या? हमारे सूरज और संध्या पीनी जो इस दुनिया से चले गए, वो इसको बचाने के वास्ते गए। खा गई है ये हमारे सूरज और संध्या पीनी को। ये सब बातें छोड़ो, जल्दी से खाना खा लो, ठीक है? और ज्यादा सोचा मत करो। जीजी, माफ करना, मैंने तुम्हारी गलती के पीछे अपनी गलती छिपाई। दिल पर मत लेना। अरे ये सब तो चलता रहेगा। अब देखना, आइंदा से ना मेरी गलती सामने नहीं आएगी। मासीसा से कभी कोई गलती छिपी है? हो ही नहीं सकता। हाँ, ये भी बात सही है। चलो तुम खाना खा लो। खाते हैं। उमा शंकर, सचमुच पत्थर हो तुम, पत्थर हो तुम, पत्थर। नियम धर्म के नाम पर सिर्फ अपने मनमानी करते आए हो। अगर पत्नी के कर्मों से पति का जीवन बनता बिगड़ता है तो अपनी उल्टी गिनती शुरू समझो। पायल की एक छोटी सी गलती पर उसे इतनी बड़ी सजा दी गई है। अब मैं तुमसे तुम्हारे बनाए नियम तोड़वाऊंगी, तब देखती हूँ तुम्हें क्या सजा मिलती है और तुम कैसे निभाती हो इस सजा। आई होप मेरे चेहरे से पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। भाभी सा, मैं बता सकता हूँ कि आप अभी क्या सोच रही हैं। कि काश शिव तो मुझे आराम से बैठ के सब लोगों के घर के नियम बता देता और आज मुझे पर्वतासन न करना पड़ता, है ना? वैसे जितनी छोटी हाइट है तुम्हारी, उतना बड़ा दिमाग भी है। अब देखो, मुझे तो सारे नियम जानने में 3-4 जन्म तो लग ही जाएंगे मिनिमम। तो एक काम करते हैं, एक से शुरुआत करते हैं। तो बताइए, किसका नियम जानना है? तुम्हारे दादू सा से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सुनिए। शाम को मरीज को देख के दादा साहब घर आते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, फिर ध्यान लगाते हैं। और जब दादा साहब ध्यान लगाते हैं, वो अपने आप में इतना खो जाते हैं कि अगर कोई चाय भी ना, उनका ध्यान नहीं तोड़ सकता। क्योंकि वो कहते हैं कि वो उस समय अपने दिन भर के कर्मों के बारे में चिंतन करते हैं। ओह, और ऐसे में अगर आंधी तूफान आ जाए तो भी उनका ध्यान नहीं टूटेगा? बिल्कुल नहीं। मैंने तो आज तक नहीं देखा दादू साहब का ध्यान भंग होते हुए। टूटेगा कैसे? तोड़ने वाली जो नहीं। अब तो साधना हो या नियम, सब टूटेंगे लाइन से।
माफ कर देना। दादा साहब घर आते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, फिर ध्यान लगाते हैं। और जब दादा साहब ध्यान लगाते हैं वो अपने आप में इतना खो जाते हैं कि अगर कोई चाय भी ना उनका ध्यान नहीं तोड़ सकता। टूटेगी कैसे? तोड़ने वाली जो नहीं मिली। अब तो नियम हो या साधन, सब टूटेंगे लाइन से। आंखें खुलते ही बोलना, ओह सॉरी, गलती से पाइप उधर हो गया था। गुड जॉब कनक। आंखें खोलो उमा शंकर, बहुत निभा लिया धर्म। अब कर्म की बात करते हैं। पायल के लिए जब नियम तोड़ना इतना आसान था तो तुम्हारे लिए इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? वो अपने पाप का प्रायश्चित कर रही है, तुम्हें भी प्रायश्चित करना होगा।
तुमने ही कहा था ना कि जिंदगी में संतुलन जरूरी होता है। आज खुद ही खो दिया संतुलन। संभालो अपने आप को, संयम रखो थोड़ा। मुझे नहीं लाना सामान। संयम। हाँ जो भी। वैसे ये कैसा सामान? मेरा मतलब कैसा संयम है कि आंधी तूफान भी आ जाए तो भी कुछ असर ना हो? मुझे हर चीज बिल्कुल वैसी महसूस होती है जैसे तुमको और बाकी सबको। पर वो नियम है क्या जो विपरीत परिस्थितियों में बदल जाए? बल्कि तब तो नियम के संयम की असली परीक्षा होती है। जो कुछ भी तुम बोल रहे हो वो तुम्हें खुद समझ आता है? हाँ, पर फिलहाल मेरे कान में पानी चला गया, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे इसके शरीर से ज्यादा भारी तो इसके डायलॉग है। ना ये समझ आता है ना इसकी भाषा। हे भगवान, जब देखो रामायण महाभारत के जमाने की भाषा बोलता रहता है। खैर, मैं इस नियमधारी को छोड़ूंगी नहीं। एक दिन नियम भी टूटेगा और सजा भी ये खुद भुगतेगा। तब इसे पता चलेगा पायल का दर्द। इसकी मैचिंग की चूड़ियां रह गई। मम्मा मम्मा हाँ। मम्मा ये देखो, देखो ना, ये आपके मनपसंद नेल पेंट्स है जो सूख गए थे। मैंने ना इनमें एक लिक्विड डाला, अभी आप इन्हें यूज कर सकते हो। हमारा लाडे सर कितना प्रेम करे है हमारे को। धूल में जाएं वो छोरियां जिन्होंने तुझे मना कर दिया। और वैसे भी सोने के दिल जैसा भरतार पाने की ना किस्मत हर किसी की थोड़े ना होवे है। ला मारे को दे। भाइयों और चाचियों, शादी ना होने से है परेशान तो हमारे पास है इसका समाधान। शादीवाले.com पर जाइए और 1 से 2 बन जाइए। शादीवाले.com? हाँ। कोलू, हाँ, फॉलो मी। ओके मम्मा। अरे 1 मिनट, ये कैंडिडेट तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। पर जे कैंडिडेट फुल इंटरेस्टेड है वंश भैया। थोड़ा और जरा बताओ इसके बारे में। ये हुई ना बात, तो सुनो बालिके, ये देखो, ये एक डेटिंग साइट है जहां तुम किसी भी बॉय या गर्ल के साथ डेट पर जा सकते हो और शादी से पहले ये पता लगा सकते हो कि तुम्हारी जमती है या नहीं जमती। दैट्स इट। हाँ। रे तन्ने बड़ा शौक चढ़ा है शादियां करवाने का। अब भाभो, अब आप तो मेरी शादी करा नहीं रहे, तो मैंने सोचा कि मच्छर मारने से अच्छा है कि दुनिया का ही भला कर दूं। हाँ। बावड़ो हो गए के? हाँ? घर में बड़ा भाई कुंवारा डोलता फिरे है और तने फेरे लेने की पड़ी है। वंश भैया, मैंने अपना प्रोफाइल बना दिया। क्या बना दिया? प्रोफाइल। क्या बात है भाभो, ये तो बिजली से भी तेज है। वेरी नाइस। बिजली, करेक्ट, मस्त नाम है, यही नाम रखती हूँ। अरे पर ये फोटो तो थारी ना दिखे। ये किसकी फोटो है? भाभो, ऐसी जगहों पर अपनी फोटो ना लगाते, बिजली को नजर लग जाएगी तो। बादल बादल मम्मा, ये बादल क्यों नाम रख दिया आपने? हाँ? अरे बेटा, सलमान की बॉडी के साथ में ये गोलू नाम कुछ जच ना रहा था इसलिए। हाँ हाँ हाँ, ये पॉइंट सही है। अरे बेटा तू देखता जा, सलमान की बॉडी के साथ में हमारे गोलू का प्यारा 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 दिल। हाय, लड़कियां तो बावली हो जाएंगी, अरे लट्टू हो जाएंगी, छोरियों लाइन लगाएंगी हमारे घर के बाहर। हाँ हाँ हाँ, सलमान की बॉडी में गोलू का दिल, वाह वाह, बढ़िया है बढ़िया है। मैं बादल, वो बिजली, मैं चंदन, वो पानी। बादल बिजली चंदन पानी, ऐसा मेरा प्यार। मिल जाएगी सुंदर कन्या जो डालेगी हार। वाह बाबा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अरे बेटा, मेरा नेल पेंट बेटा। सॉरी। अभी 8:30 बजे, तो ब्रह्म मुहूर्त तक उठने के लिए मेरे पास हैं 7.5 घंटे। गुड इनफ टाइम है, जल्दी सो जा, नहीं तो कल नाश्ता नहीं मिलेगा। और वैसे भी अभी तो चाट पकौड़ियाँ मैं नहीं खा सकती।
ऐसे कैसे नींद आएगी? आज तक कभी 12 बजे से पहले सोई नहीं। हे भगवान जी, काश आप भी हमें एक रोबोट जैसे बटन देते। ऑन किया तो जग जाए, ऑफ किया तो सो जाए। अब क्या करूं? आजा निंदिया रानी, आजा, नहीं तो भूखी मर जाएगी कनक रानी। अभी 7.25 घंटे बचे हैं। इस एंटीक घर में नींद कैसे आएगी? ना टीवी है ना म्यूजिक। रहने दे कनक, एक तो शुक्र मना कि पंखा और लाइट तो है, नहीं तो बैंड बज जाती तेरी। अब जो है उससे ऐसे काम चलाना पड़ेगा। बुक्स, ग्रेट, बुक्स पढ़ सकती हूँ मैं। बुक्स पढ़ने से तो मुझे जल्दी नींद भी आ जाएगी। बन गया काम। ठीक रहेगी। आलस्य कुतो विधा अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अपित्रस्य कुतो सुखम। अगर आपको कांटा लग जाए तो दूधी पीस कर लगा लीजिए, दूधी से कांटा बाहर आ जाएगा। दूधी मीन्स इस खड़ूस की डायलॉग से भारी तो ये बुक्स हैं। जो नींद आ रही थी वो भी उड़ गई। हे राम, ये कैसे हुआ? कहीं मासीसा को मेरी असलियत का पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं नहीं, भगवान भगवान बचा लेना, प्लीज ऐसा मत करना। राम 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 राम। ये हुआ क्या है? कुछ नहीं मासीसा, साधारण सर्दी है। साधारण सर्दी है? छींक पे छींक आ रही है और ये साधारण सर्दी है? और तू ऐसा कोई छुई मुई तो है नहीं कि मौसमी सर्दी हो जाए तुझे? क्या हुआ, क्या है? ओह गॉड, एक तो वैसे जल्दी सोने के नाम से होश उड़े हुए हैं। अगर ये खड़ूस मासीसा को सच बता देगा तो मासीसा मुझे रात में पर्वत आसन में टांग देगी। बोलना। ऐसा कुछ नहीं है मासीसा, मैं तो बस अपनी दिनचर्या के हिसाब से चल रहा था। तुम दोनों के इशारों की बात समझू मैं। सुन, अभी नक्षत्र ठीक को नहीं, परहेज रखना होगा तुम दोनों को। बीनी को भी समझा देना, सारी बात जल्दी समझे ना। मासीसा को क्या पता यहाँ तो रोज परहेज हो रहा है। इनकी आदर्शवादी बच्चे ने मुझे बिना परमिशन के ना छूने की कसम जो खाई है।
ओ अब ना सो जाओ, गर्म पानी से नहा लेना सुबह, ये सर्दी गुल हो जाएगी। जी मासी। दूध में कच्ची हल्दी उबाली है मैंने, ये तुरंत असर करेगी। हाँ ये असर तो करेगी भाई। ये सुबह गर्म पानी तैयार मिलेगा आपको। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कनक भी सुबह गर्म पानी से नहाती है, मैं उसी में से ले लूंगा। हाँ अब बींदनी को सेवा करने दो भाई, उसकी भी तो जिम्मेदारी है। जा सो जा। अब धन्य क्या हुआ? कुछ नहीं मासी साहब। अब मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि रिश्ता मैं नहीं बल्कि तुम खुद तोड़ दी। अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों पति पत्नी बने और आज से पति पत्नी के सारे धर्म निभाएंगे। सच्चे मन से एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए विश्वास और सम्मान पैदा करेंगे। 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43। पता नहीं आजकल जो भी करती हूँ उल्टा ही पड़ता है। इसका ध्यान तोड़ने के चक्कर में मेरा ध्यान टूट रहा है। ऐसे छीकेगा तो सोऊंगी कैसे? सोऊंगी नहीं तो उठूंगी कैसे? उठूंगी नहीं तो खाऊंगी कैसे? देखो, तुमने मासीसा को नहीं बताया कि इन छींकों के पीछे मेरा हाथ है। बहुत अच्छी बात है। पर तुम्हारी जो छींके है ना, मासीसा की पर्वतासी से भी बड़ी सजा है मेरे लिए। ऐसे ही छींकते रहोगे तो मुझे रात में जागरण करना पड़ेगा। कल मुझे ब्रह्मा जी की मुहूर्त पे भी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त तो भी समझ में आया ना, वो काफी है। ये क्या कर रहे हो तुम? थोड़ी देर में तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा और फिर नींद आने लगेगी। मुझे नहीं करवाना है ये। इतनी जोर से छींकोगे तो कैसे रिलैक्स करूंगी मैं? अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारी इस छींक का कोई एक्यूप्रेशर है क्या? एक समय में मैं एक ही जगह इलाज कर सकता हूँ। तो कोई नहीं, मुझे बता दो, मैं प्रेशर दे दूंगी। बताओ। रहने दो, मैं ठीक हूँ। अरे बताओ भी। देखो, मुझे शांति से सोना है, ठीक है? और उसके लिए तुम्हारी छींकों को भी इन्हें बंद करना बहुत जरूरी है। चलो बताओ कि कहाँ दबाव डालना है। अरे बताओ। ठीक है, इधर ऐसे दबाव डालना है। ठीक है। आई एम सॉरी। सीधे बैठे रहो।
यही बाकी था। जादू है क्या, जादू है क्या, ये जो चंदन की है खुशबू तेरे कोमल हाथ में, तू नहीं हो तो भी रहती है ये मेरे साथ में। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। मैं सूरज तो सांझ पिया जी, मैं सूरज तो सांझ पिया, मैं सूरज तो सांझ पिया जी, मैं सूरज तो सांझ पिया, मैं सूरज तो सांझ पिया जी, मैं सूरज तो सांझ पिया। हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम। कल मुझे ब्रह्मा जी की मुहूर्त पे भी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त? तो भी समझ में आया ना, वो काफी है। कनक उठो, 4:30 बज चुके हैं। कनक तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना था ना? ए भैया जाओ ना, पहले पता लगा कि ब्रेकफास्ट में क्या है, तब तक आपकी बहन एक झपकी ले लेगी। नाश्ता तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम नहीं उठोगी, और नहीं तो कल की तरह भूखी रह जाओगी। तुम्हें पता है ना, मासी सा नियम की पक्की है। मासी सा ब्रेकफास्ट बताने के लिए थैंक्स, मेरा मतलब धन्यवाद। तुम्हें कैसे पता चला? पता करवाया मैंने, और भी बहुत कुछ पता चला तुम्हारे बारे में। मुझे सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? एक 9 लाख हीरे का हार, 35 तोला सोना और एक प्रॉपर्टी मेरे नाम। अरे कनक मिष्ठान भंडार, ऐसा लगता है कि तुमने प्रॉपर्टी मेरे लिए खरीदी है। कितना बढ़िया संकेत है, ये तो मैं रखने वाली हूँ। क्या पता चला है? देखो उन्हें बीच में मत लाओ, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। सच्ची सीधी सादी वाली पत्नी बन के रहूंगी, उन्हें बीच में मत लाना। उन्हें मजाक कर रहा था मैं, कुछ पता नहीं लगाया मैंने, और ना ही कोशिश की है। मैं तो तुम्हारे भाइयों का नाम तक नहीं जानता। ये सब तो तुम नींद में बड़बड़ा रही थी। हाँ, अगर तुम खुद बताना चाहो तो बता सकती हो। मुझे भी अपने सालों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है।
वो तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। सच में मैं तो डर ही गई थी। मुझे तो लगा इसने वेद भैया वंश भैया के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। ऐसे खतरनाक इंसान को मैं अपने परिवार तक कभी पहुंचने नहीं दूंगी, कभी नहीं, जब तक कि मैं इसे इतना सीधा न कर दूं कि पायल जैसे किसी और निर्दोष लड़की को ऐसी सजा जैसी जिंदगी देना बंद कर दे। मैं ऐसे कुछ पता नहीं लगने दे सकती। शाबाश कनक, ब्रह्म मुहूर्त पे उठने का मिशन तो कंप्लीट कर लिया तूने। बस एक और मिशन बचा है, इस टाकू सिंह की तपस्या भंग करने का मिशन। सत्यानाश बीननी साए। क्या हुआ मासी सा? मैंने तो आज परिवार की दिनचर्या के हिसाब से सारे काम किए हैं। भाभी सा, दिनचर्या नहीं दिनचर्या। हाँ हाँ वही। देखिए ना, आज मैं ब्रह्मा जी के, मेरा मतलब है ब्रह्म मुहूर्त पे भी उठ गई और स्नान भी कर लिया। वही तो गलती हो गई थारे से, तन्ने बाल धोने की गलती कर दी। आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार को कोई बाल नहीं धोता है। देखो किसी ने बाल धोए? हाँ, शिव ने धोए ना। भाभी साहब, ये नियम सिर्फ औरतों के लिए होता है। बृहस्पतिवार देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान का होता है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है और इसलिए सबसे बड़े ग्रह का नाम भी बृहस्पति ग्रह रखा गया है। और इस दिन पर औरतें बाल नहीं धोती, क्योंकि फिर बृहस्पति भगवान की कृपा खत्म हो जाती है और हम अपनी सुख समृद्धि खो बैठते हैं। इसका मतलब अगर बृहस्पति भगवान नाराज हो जाएंगे तो आप सब गरीब हो जाएंगे। हे भी बीननी साए, थे अब इस परिवार का हिस्सा हो, लक्ष्मी हो इस घर की। तो अब फिर से पर्वतासन। जितनी बार गलती उतनी बार सजा। ठीक है मासी सा, बड़ों की आज्ञा सर आंखों पर। अब गलती की है तो प्रायश्चित भी करूंगी। भाभी साहब, ऐसे। हाँ। वैसे एक बात बताओ, इतनी छोटी सी उम्र में भर भर की ज्ञान वाली बातें कहाँ से आती तेरे पास? कुछ दादू सा से और कुछ मासी सा के सुबह के पाठ से। आज की चर्चा का विषय है संयम, अपनी इंद्रियों पे काबू रखना। आजकल हमारे घर में बड़े नियम तोड़े जा रहे हैं। बींदनियाएं तामसिक भोजन कर रही हैं या फिर बृहस्पतिवार को अपने बाल धो रही हैं, और कभी इस घर की नाक
उमा को बेमौसम सर्दी हो रही है। अनुशासन के बिना जीवन बेलगाम घोड़ी जैसा हो गया है। नियमों की मर्यादा समझोगे तो जीवन सुरक्षित रहेगा। थे सब तो बड़े ही भाग्यशाली हो। था के पास नियम और मर्यादा के रूप में उमा एक जीता जागता उदाहरण है। उमा बड़ी कठोरता से और ईमानदारी से अनुशासित जीवन जीता है। मजाल है जो उससे एक भी नियम टूट जाए। अपनी इंद्रियों को जीतकर उमा कलयुग का इंद्रजीत बन गया है। सबने गर्म पानी पिया? हाँ पिया। उमा, थारी बीनी सा आज एक और गलती कर बैठी। बृहस्पतिवार के दिन बाल धो लिए, पर एक चीज मने अच्छी लगी। पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से प्रायश्चित भी कर रही है। बदलाव की पहली निशानी है प्रायश्चित। अब बड़ों के पैर छूने में कैसी मस्करी। अभी नक्षत्र ठीक को नहीं, परहेज रखना होगा तुम दोनों को। कोई क्या हुआ? मेरे रूज वूज के राजा, आज तुम्हारा खूब बजेगा बाजा। रे बंस। जी बाबू। रे कितनी बार बोला ना थारे को कि रद्दी बेच दे, जमा नहीं करनी। हाँ, जा जाकर के रद्दी वाले कने बेच आए। रे यहाँ सुनना के पड़ को? रे रद्दी बेचने बोला है। माय डियर भाभो, आपको पता है घर के खाने के साथ साथ थोड़ा चलना फिरना ना सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो तू क्या चाहे? रे दो दो हष्ट पुष्ट पोते होते हुआ, हाँ? तू चाहे कि मैं जाकर के रद्दी वाला ने लेकर आऊं? अरे वाह बाबू, आप तो कभी कभी अंतर्यामी बन जाते हो। आपको पता है रद्दी वाले तक चल के जाने से कितना फायदा होगा? बावड़ो हो क्यों है? रे रद्दी वाला घर आवेगो ना तो ना अच्छे दाम देवेगो रद्दी को और ना अच्छे से तोलेगो। देख भाभू, लालच बुरी बला है। और तूने गीता में पढ़ा नहीं, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? 5-10 कम दे दिया तो हमारी ज्यादा थोड़ी ना कम हो जाएगी। रे छोरा, मने न ज्यादा लेने का शौक है और न ही ज्यादा जीने का शौक है। जब तक सांस है ना तब तक। रुक गई तो फिर जय राम जी। शुभ शुभ बोल भाभू। क्या हो गया तुझे आज? अरे मारे से के पूछे? पूछ थारे भाई से। रद्दी बेचने के लिए कहा ना तो टाल रही हो है। और वो दे 3-3 कप चाय को लेकर यहाँ बैठे हो, जहाँ सिंहासन बढ़ाकर बैठे को। अरे एक बात बता मारे को, तू घर में क्या डोल रहे हो? आज ड्यूटी पर को नहीं गए हो क्या? हाँ बाबू, भाई तो अपना फ्री है और ये तो आपका लाडला है, ये आपकी बात थोड़ी ना डालेगा। अरे बेद ना थारे जिसो को नहीं बोलिया पहले ही मारो काम कर दे बे। क्यों बेद? हाँ 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 भाभू, मैं कर दूंगा, लेकिन अभी वो ना। आज तुम दोनों ने क्यों पहले तुम्हारे पीछे पड़े रहते थे मदद करने के वास्ते, और आज बोल रही हूँ तो ना किए जा रहे हो। बाबू, हाँ? बाबू मैं बीच जाऊंगा। ना ना छोरा, तू अभी ना बहुत छोटा है। थारे को ना अकेले को नहीं भेज सको। जा
आज दादी और पोते ना दोनों साथ ही चलते हैं। बनने लगे हैं, तुम दोनों का ना ब्याह करना पड़ेगा, तभी जाकर सुधरोगे। यही तो बात है बाबू, आप काम की बात ना हमेशा एंड में करते हो। मैंने तो ऑलरेडी शेरवानी का नाप तक देकर रखा है। चुप कर वंश, कितना बोलता है। चल चलो चल, बावड़े हो गए जी तुम। भाई आज तो अपन बिल्कुल नहीं रुक सकते, आज अपन को यहीं बैठना पड़ेगा। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज कनक तक हमारा मैसेज पहुंचने वाला है, जिसे सिर्फ वही समझ सकती है। उधर उसको मैसेज मिलेगा और यहाँ फोन की घंटी बजेगी। थैंक्स बोल बाबा साहब भाभा की लव स्टोरी को, जिससे मैं इतना अच्छा आइडिया मिला कि आज बिना पते के कनक तक मैसेज भेज पाए हम। अरे मुझे भी बताओ कोई क्या हुआ? मासी सा ने अभी अभी कहा कि उमा दादू सा नियम के बड़े पक्के हैं। इंद्रियों को जीत कर कलयुग के इंद्रजीत बन गए। तो अब ये कुर्ते पे निशान लिपस्टिक का निशान है। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बताएगा हो क्या रहा है? हाँ के समझने की जरूरत को नहीं। उमा जी साथ आ। आज स्वामी को बहुत डांट पड़ेगी ना? बिल्कुल भाभी सा, बहुत डांट पड़ने वाली है। नियम बनाने वाले का ही नियम टूट गया। इस परिवार की नींव मजबूत करने के वास्ते मैंने अपना सारा जीवन झोंक दिया। आज पूरे लाडनों में इस घर परिवार की धाक है और थे उसका आईना हो। थारे से नियम टूटता देख मारे को ऐसा लग रहा है जैसे इस परिवार की नींव हिल गई। जानू हूं नया नया ब्याह हुआ है, नए जोड़े में लगाव ज्यादा हो गए हैं, थारी बींदनी फूट रही है, पर कल ही समझाया था ना कि नक्षत्र की दशा ठीक को नहीं, दोनों को परहेज करना होगा। फिर भी था से संयम टूट गया। भूलो मत, इस परिवार के हर सदस्य के वास्ते थे एक प्रेरणा हो। थारे को देख देख सीखते हैं वो। कम ऑन मासी सा, और सुनो और सुनो। आज डाकू सिंह के हाथ काट ही डालो। अंदर आओ बिन्नी साहब। मैंने उमा से कहा था कि थारे को समझा दे कि तुम दोनों को परहेज रखना है। जी मासी सा, पर मैं क्या करती? आप ही ने कहा था ना कि अपने पति को खुश रखना, उनका हर कहना मानना एक पत्नी का धर्म होता है। तो मैं पति परमेश्वर को मना कैसे करती? और वैसे भी मुझसे तो ज्यादा ही जानते हैं धर्म के बारे में। मैं तो धर्म संकट में फंस गई थी। जी क्या कह रहे हो बिन्नी साहब? उमा ने? उमा?
ये क्या किया उमा? हमारे कान विश्वास करने को मना कर रहे हैं कि ये बात सच है। बेचारा एक तरफ मुझे ना छूने की कसम निभा रहा है और एक तरफ मुझे छूने के लिए डांट खा रहा है। अब तो हेड्स भी मेरा और टेल्स भी मेरा। बेचारा अपने मुंह से हमारे बीच की शर्त भी नहीं बता सकता। कितना मजबूर हो गया है 2 दिन में। अभी तो 2 दिन हुए हैं, अभी तो 18 दिन बाकी है मेरे हीरो डाकू। मासी साहब, मैं जानती हूँ उन्होंने गलती की है, नियम तोड़ा है, पर पहली बार ना, आज के लिए माफ कर दीजिए इन्हें। वैसे भी ये है तो आपके अपने ही ना। मैं तो कहती हूँ इस बात को इसी कमरे में खत्म कर देते हैं। और अभी अभी आप ही ने तो कहा ना कि ये सब की प्रेरणा है, तो सबकी प्रेरणा खत्म हो जाएगी। बस बीनी साय, यहां रहकर इतना तो सीख ही गए होंगे कि नियम सबके वास्ते बराबर होवे हैं और सजा भी, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। नियम तोड़ा है तो सजा भी भुगतनी होगी। इसका मतलब स्वामी को 24 घंटे उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा, बिना मिर्च मसाले वाला। हाँ, क्या खाना है। आलू की पूड़ी, छोले, देशी घी का हलवा, ड्राई फ्रूट्स वाला रायता और वहाँ खड़ूस की प्लेट में उबली हुई टिंडे की सब्जी। पायल को एक कांदे के लिए इतनी कड़क सजा मिली, अब इसे भी तो पता चले। क्या बात है भाभी साहब, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। अब क्या करूं, जब परिवार के बीच रहते हैं तब मन की तकलीफ को मुस्कुराहट के पीछे छिपाना ही पड़ता है। अब देखो ना, मैं इतना अच्छा खाना खा रही हूँ और स्वामी वहाँ तामसिक भोजन। तामसिक नहीं भाभी साहब, वो सात्विक भोजन होता है। हाँ हाँ वही, जो भी हो, है तो स्वाद से दूर ना, फीका फीका। स्वामी, आपने गौ माता का हिस्सा तो निकाला ना? नहीं तो एक और नियम टूट जाएगा आपसे। हाँ, भाभी साहब रामलीला वालों के जैसे बोलने लगे, ऐसा लगता है जैसे जानबूझ। दादा साहब ये लीजिए।
ये लीजिए गौ माता, आपके लिए 5 पकवान। अब आप मजे से खाइए। जैसे कि अब मैं खाऊंगी। निसाए, पति पत्नी सुख के भागी होवे हैं तो दुख भी तो बांटना पड़े। रात की ठंडी चांदनी का सुख भोग लिया, अब सूरज की तपिश की बारी है। थारा भरतार उबला हुआ खाना खा रहा है, थारे गली से ये 5 पकवान नीचे कैसे उतरेंगे? पर मासी सा, मैं तो सिर्फ... मैं जानू, थारी हंसी के पीछे थे अपने भरतार का दुख छुपा रही। तो दुख बांटने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सके? अपने भरतार के साथ थे भी उबला हुआ खाना खाओ। खाओ। सही कहा आपने मासी सा। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। अच्छा खासा पूरी हलवा खा रही थी, तुम्हारे चक्कर में मुझे उबला हुआ खाना खाना पड़ा। खैर, गलती तो मेरी है, सीता बनने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा बोल गई। पर एक बात अच्छी हुई, आज नियमों के मास्टर जी को ही नियम तोड़ने की सजा मिल गई। क्यों? उबला हुआ खाना हजम नहीं हुआ। बस। जो आज मैंने खाया वो सात्विक भोजन था, सालों से खाता आ रहा हूँ, और आजीवन भी खाना पड़े तो भी मेरे होठों पर कोई शिकायत नहीं होगी। झूठ बोल रहे हो तुम। ऐसे सादा खाना कोई कैसे खा सकता है जिंदगी भर? उबला हुआ। मुद्दा ना खाने का और ना ही सजा का। मुद्दा यह है कि तुमने शादी जैसे पवित्र बंधन को आज एक मजाक बनाकर रख दिया। शायद तुम्हारे लिए रिश्तों की हंसी उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं, पर मेरे लिए विवाह एक धर्म है, एक वचन है। पति पत्नी का मिलन किसी पूजा से कम नहीं होता जिसमें वो एक दूसरे के लिए खुद को समर्पित करते हैं। इसका अश्लील दिखावा गलत है। आज तुम्हारे इस मजाक ने बाकी घर वालों के सामने हमारे रिश्ते को एक काल्पनिक तस्वीर बना दिया, जबकि वो झूठा था। जब हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर उसका झूठा दिखावा क्यों करना? ओ मिस्टर धर्मवरम के मास्टर जी, मैंने कोई शादी का मजाक नहीं बनाया। अरे शादी का मजाक तो वो था जो तुमने पायल के साथ किया है। एक तस्वीर से गौना करा दिया उसका। एक ऐसे इंसान से शादी करा दी जिसके लौटने का कोई अता पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। पालोमी जी, उमा के ध्यान के दीप का घी खत्म हो गया है, मैं मंदिर में रखाती हूँ। थे जरा रसोई देख लो। जी। मासी सा, दादा सा के कमरे से जोर जोर की आवाजें आ रही हैं। लगता है वो भाभी सा से किसी बात पर बहस कर रहे हैं। थे कुछ सुनियो? जाने दीजिए ना मासी सा, नया जोड़ा है, इस समय में ऐसी बचपना होता रहता है। कुछ आपस की नीची बात होगी। मासी सा लाइए, घी मैं डाल आती हूँ, आप मासा के पास चली जाइए। नहीं, दोनों को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर दिए में घी नहीं होगा तो ज्यादा परेशान होंगे वो। जाने दीजिए ना, मैं दूसरे दरवाजे से चली जाऊंगी। ठीक है,
जब से एक लड़की होश संभालती है तब से उसे कह दिया जाता है कि वो पराई है, उसे किसी और के घर जाना है। उसे ये तो नहीं पता होता कि वो किस घर जाने वाली है, पर वो अपने मन के कोरे कागज पर एक तस्वीर बनाने लगती है अपने राजकुमार की। समय, समझ और उम्र के साथ उस तस्वीर के रंग बदलते हैं, वो और साफ दिखने लगती है। चाहे वो लड़की गरीब की ही बेटी क्यों ना हो, लेकिन वो तस्वीर एक राजकुमार की ही होती है। अनजानी सी उस तस्वीर से वो लड़की लाखों उम्मीदें जोड़ लेती है कि वो लड़का उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, उसके सारे सपने पूरे करेगा, उसे अपने परिवार से ज्यादा प्यार देगा। क्या ये सारे काम तुम्हारे भाई की तस्वीर कर सकती है? अग्नि के 7 फेरे लेकर पति पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। पायल ने किसे वचन दिए? एक तस्वीर को। किस धर्म की किताब में लिखा है? क्या मिला पायल को इस शादी से? सुहाग के कपड़े, गहने की निशानियां? अरे ये सब पहनने से कोई औरत सुहागन नहीं होती। एक औरत सुहागन होती है अपने सुहाग से, और यहाँ तो सुहाग को तस्वीर बना के टांग दिया गया है पायल के कमरे में। कभी उस तस्वीर के नीचे सोते हुए पायल के आंसू देखे हैं तुमने? शादी एक बहुत बड़ा धर्म होता है ना, इसका मजाक उड़ाना पाप है, तो सबसे बड़े पापी तुम हो मां शंकर। का दिल बहुत बड़ा है, हो सकता है उसने अपने वेद भैया को माफ कर दिया हो, और सबसे पहले मेरे फोन पे कॉल करें। बिल्कुल भाई, हमारी बहना एक नंबर है, पर वो लैंडलाइन पे फोन करेगी या मोबाइल पे? वंश देख, पहले मेरा हाथ गया तो क्या ये प्यार और जग में समझाए रहे? ये आप वाले संस्कार बाद में, तू ये ना अपने बाद में दिखाना सब कुछ। छोड़, देख पहले मुझे अपनी गलती के लिए सॉरी बोलने दे। वंश पहले मैं बात। एक मिनट, ये बहाना अच्छा है, ठीक है, टाइमिंग गलत है। देख वंश, पहले मैं बात करूंगा। वंश छोड़ दे। हेलो डॉक्टर रस्तोगी, कब तक आएंगे? मुझे जुलाब हो गया है। तू बात कर। जुलाब सही कर जाके। क्या जुलाब सही कर? ये धर्म नहीं, पाखंड है। मैं नहीं मानती ऐसे किसी धर्म को। ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, जाने दो मुझे। खूबसूरत लग रही है। और ये चेहरे पर आवारा सी गांठ, इसे ऐसी खुली रखा कर। अच्छी लगती है। देखो तुम। और यह एक तुम्हारी चंदन की पवित्र सी, जो होश उड़ा के रख देती है मेरे।
कमरबंद कहने को तो सोना श्रृंगार का हिस्सा है, पर ऐसा लगता है तुम्हारी कमर में इसने अपना ही श्रृंगार करके रखा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे लिपटने की? नहीं, देखो तुमने कहा था कि तुम मेरी परमिशन के बिना मुझे छूओगे भी नहीं। ऐसे वादे टूट भी जाए तो गलत क्या है? पत्नी हो तुम मेरी, हक है मेरा तुम पर, और तुम्हारा धर्म है मुझे खुश रखना। हर तरह से बाकी धर्म भी तो निभा रही हो, फिर इससे भी दूर हट रही हो। नहीं, रुको, नहीं, मुझे नहीं करना ये सब। ये सब तुम्हारे धर्म के खिलाफ होगा। नहीं करना मुझे ये सब। जिस धर्म को अभी तुम नीचा दिखाने में लगी थी, अब अपने मतलब के लिए उसी धर्म का सहारा ले रही हो। यही अंतर है तुम में और मुझ में। मेरा धर्म अपनी सहूलियत और अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं बदलता। मेरा धर्म मेरा जीवन है, जीवन को सही तरीके से जीने का मार्ग है। मेरा धर्म मुझे संतुलन सिखाता है, अनुशासन सिखाता है, संयम सिखाता है। पत्नी हो तुम, सुंदर हो, एक कमरे में हो, फिर भी तमाम हक होते हुए भी मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। जब भी देखा बहुत ही पवित्रता के साथ देखा, क्योंकि मैं अपना धर्म निभा रहा था, अपना वचन निभा रहा था। एक मर्द होकर भी अपनी इच्छाओं पर अंकुश रखने की ताकत है मुझ में, और ये ताकत मुझे मेरे धर्म ने दी है।